बिल्कुल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानते हैं आखिरकार क्राइम होता क्या है। इन सिंपल टर्म्स क्राइम वो एक्ट होता है जो कि हमारा लॉ प्रोहिबिट करता है किसी चीज़ को करने से। जैसे एग्जांपल, किसी को मारना ये क्राइम है, किसी को धमकी देना, किसी को डिफेम करना, ये सब एक क्राइम कंसिडर किए जाते हैं कि जो कि लॉ के थ्रू प्रोहिबिटेड है, रोके गए हैं। तो वो चीज़ हमारी क्या कंसिडर की जाएंगी, क्राइम की जाएंगी। तो इसी क्राइम को कमिट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डिफाइंड हैं कि क्या एलिमेंट्स होते हैं किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। सबसे पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। किसी क्राइम को कमिट करने के लिए सबसे मेन एलिमेंट होता है ह्यूमन बीइंग। वो क्राइम किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू कंसिडर किया जाएगा। पहले ह्यूमन बीइंग, दूसरा आपका मेंस रिया, तीसरा आपका है एक्टस रिया, फिर आते हैं इंजरी। तो हर एक एलिमेंट को हम लोग नीचे डिफाइंड वे में पढ़ते हैं कि आखिरकार होता क्या क्या है ये। आपका सबसे पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब है यहाँ पे कोई भी क्राइम जो कमिट हुआ है वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही कमिट हुआ हो। ऐसा नहीं कि कोई एनिमल के थ्रू या फिर कोई इंसान एनिमल या हो गया या किसी और चीज़ ने कमिट किया उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। जबकि क्राइम क्या होता है ह्यूमन के थ्रू कंसिडर किया जाएगा, वहीं या फिर ह्यूमन के थ्रू या ह्यूमन पे भी हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं। और ये ह्यूमन बीइंग आपका कहीं नहीं डिफाइंड है। आपका ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 में मेन और वुमेन डिफाइंड है। सेक्शन 2 क्लॉज 35 में वुमेन डिफाइंड है और सेक्शन 2 क्लॉज 18 में मेन डिफाइंड है। तो आपका सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग। किसी भी क्राइम को कंसिडर कर कमिट होने से पहले ह्यूमन बीइंग सबसे पहले कोई ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही कमिट होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट है। दूसरा, और सब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ह्यूमन बीइंग के। पहला एक्सेप्शन आपका क्या है, सबसे पहले ही मस्ट नॉट एन इन्फेन और ए इंसैन। वो इंसान नाबालिग नहीं होना चाहिए, और इंसेन का मतलब है जैसे कि पागल है, ये मेंटली स्टेबल होना चाहिए इंसान को। फिर दूसरा यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, ही मस्ट बी अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। मतलब कि लीगल ऑब्लिगेशंस के अंडर में उसको कोई भी एक्ट को कमिट करना हो कर सकता है। और तीसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, ही शुड बी फिट सब्जेक्ट फॉर अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। जो भी इंसान ने क्राइम कमिट किया है तो वो फिट होना चाहिए एक अप्रोप्रिएट पनिशमेंट अवॉर्ड करने के लिए। जैसे किसी ने मर्डर कंसिडर कमिट किया और वो खुद ही नहीं है तो उसको हम लोग पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। या फिर वो बहुत बीमार या फिर हॉस्पिटलाइज्ड है, कोमा में है, तो उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी इंसान को पनिशमेंट देने से पहले उसको फिट पर्सन होना एक कंपलसरी यहाँ पे देखा गया क्राइम में होता है। फिर सेकंड आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मेंस्ट्रिया और अ गिल्टी इंटेंशन। यहाँ पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका एलिमेंट है कि मेंस गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। यहाँ पे सबसे मेन है कि किसी को मारने का इंटेंशन, जैसे मारने या फिर क्राइम को कमिट करने का इंटेंशन होना ही होना चाहिए। जो आपका इंटेंशन है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं कि नेचुरल के थ्रू हो गए या फिर हमारे हम नहीं करना चाहते हैं तो कमिट हो जाते हैं, एक्सीडेंट के थ्रू हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपका ये एलिमेंट एक्सेप्शन मिल जाता है आपको क्राइम में। तो सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपका मेंस्ट्रिया और अ गिल्टी माइंड। ये मेंस्ट्रिया आपका कहीं डिफाइंड नहीं है। इसको हम लोग एक लैटिन मैगजीन के थ्रू समझते हैं कि मेंस्ट्रिया होता क्या है। हमारी सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन है एक्टस नॉन फेसिट्रिया मेसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब क्या है, act itself does not makes a man guilty unless his intention were do so। मतलब कि क्या है, खाली एक्ट ही इंसान को नहीं गलत बनाता है। हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है क्या उस काम को करने का उसको इंटेंशन था या नहीं था। जैसे कि आप एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी, अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है भड़काना। तो ज़रूरी नहीं कि जैसे किसी इंसान ने किसी को भड़का दिया या फिर किसी को धमकी दे के काम करवाया तो यहाँ पे एक्ट तो कमिट हो गया। फिर हम लोग क्या उसका इंटेंशन था करने का, नहीं। तो इंटेंशन इसलिए हम लोग चेक करते हैं जिसकी उसकी क्राइम की ग्रेविटी कम हो सकती है, कि जो इंटेंशन था तो उसको हम लोग
उसकी ग्रेविटी बढ़ा दी, पनिशमेंट ज़्यादा दी जाएगी। जो इंटेंशन नहीं था तो उसकी हम लोग ग्रेविटी कम भी कर सकते हैं। तो आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? मेंस रिया। फिर आते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में, एक्टस रिया। एक्टस रिया क्या होता है? एक्टस रिया का मतलब होता है कोई एक्ट कमिट होना। अब यहाँ पे आप समझिए, इंसान भी है, इंटेंशन भी है हमको मारने, पर हमने कुछ एक्ट ही नहीं किया तो क्राइम थोड़ा ना कंसिडर किया जाए। किसी भी चीज़ को कमिट करने के लिए एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इंसान हैं, ए पर्सन बी को मारना चाहता है, तो ए और बी दो इंसान पर्सन भी हो गए। फिर उसका इंटेंशन भी यहाँ पे है मारना, पर उसने कुछ किया ही नहीं, तो वहाँ पे वो क्राइम नहीं कंसिडर किया जाए। कुछ भी वहाँ पे कुछ ऐसा क्राइम के अंडर में आएगा ही नहीं। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमारा क्या है? एक्टस रिया, कि एक्ट मस्ट बी कमिटेड। यहाँ पे एक और लैटिन मैक्सिम है एक्टस रिया में, जो कि हम लोग के लिए, तो ये हमारी जो लैटिन मैक्सिम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्ड एलिमेंट को कमिट करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इस लैटिन मैक्सिम का मतलब क्या होता है? एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज़ नॉट माय एक्ट टू ऑल। मतलब कि कोई भी एक्ट जो कि हमारे थ्रू कमिट किया गया बिना मेरे विल, जैसे कि अभी हमने एक आपको टॉपिक बताया था एबेटमेंट। एबेटमेंट का मतलब होता है किसी को डरा धमका के काम कराना। तो वहाँ पे एक्ट तो हमारे थ्रू कमिट किया गया है, पर हमारा उस एक्ट को करने को इंटेंशन नहीं था, तो ये देखा जाता है वो एक्ट हमारे थ्रू नहीं कंसिडर किया, कमिट किया गया है। चलिए अब आते हैं लास्ट और थर्ड इंग्रेडिएंट एलिमेंट क्या है? इंजरी। उस एक्ट को करते थ्रू किसी की इंजरी कॉज होना सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सबसे, जब तक इंजरी कॉज नहीं होगी तो यहाँ पे आपका क्राइम कमिट नहीं हो। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कि कोई भी एलिमेंट जो मिस हुआ तो वो क्राइम ही नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? कि ह्यूमन बॉडी होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी नहीं है तो क्राइम नहीं होगा। ह्यूमन बॉडी है, फिर इंटेंशन आपका होना चाहिए। इंटेंशन के बाद, उस इंटेंशन तो है पर जो एक्ट ही नहीं है तो क्राइम नहीं होगा। चलो एक्ट भी हो गया, पर उस एक्ट को करने के थ्रू कुछ इंजरी ही नहीं हुई। जैसे हमारा हम किसी को मारना चाहते हैं, हम ह्यूमन बॉडी भी है, मारना इंटेंशन भी है, और मैंने गन चलाई और एक्ट भी हुआ, पर वो गन लगी ही नहीं, किस जाके पेड़ में लग गई के, तो यहाँ पे इंजरी नहीं कॉज, तो यहाँ पे क्राइम भी कमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चारों एलिमेंट कमिट होना एक क्राइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।